बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सेनेट इंतखाबात का रिजल्ट आ चुका है और जो सबसे बड़ा मार्का था इस्लामाबाद के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं। यानी कि जो IMF का नुमाइंदा था हफीज़ शेख, वो हार चुका है। आप देखें, इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शनों में PTI को शिकस्त फाश हुई। फिर उसके बाद हमने देखा डस्का के इलेक्शन के अंदर PTI ने बड़ा शोर शराबा किया, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया और अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको माना, वहाँ पर उसकी हार हुई। और अब सेनेट का जो बड़ा मार्का है उसमें इमरान खान साहब हार चुके हैं। ये इस चीज़ की जानिब निशानदेही है कि जो इमरान खान साहब की माशी पॉलिसी है उससे लोग बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। और जो हफीज़ शेख साहब ने जो IMF की पॉलिसीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और जिससे एक महंगाई का महा तूफान आया, उससे हुकूमत की जो मकबूलियत है वो भी नीचे जाना शुरू हुई। और हमने देखा कि जो PTI के अपने मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया। आप देखें, 164 वोट लिए हफीज़ शेख ने और मुकाबले में जो PTI की दूसरी उम्मीदवार थी इस्लामाबाद से ही, उन्होंने 174 वोट लिए। यानी कि 10 वोटों का ये जो डिफरेंस है, ये वही लोग हैं जिन्होंने PTI की जो रुकने असम्बली थी उनको वोट डाल, PTI की जो सेनेट के अंदर कैंडिडेट थी उनको वोट डाल दिया, हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं डाला। अब जो है फिर दोबारा से वो PTI के अंदर जो स्टॉलवर्ड्स हैं और बाकी जो लोग हैं, हमने देखा जिस तरह फवाद चौधरी हैं, शहबाज गिल साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने खूब मातम शुरू कर दिया है और रोना धोना शुरू कर दिया कि इमरान खान बताया करता था कि वोट ऐसे खरीदे जाते हैं, इस तरह पैसा लगता है, ये होता है, वो होता है। मगर फिलहाल अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये है कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी और जो IMF का नुमाइंदा वो लेकर आए थे, वो इलेक्शन हार चुके हैं सेनेट का, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लो है हुकूमत के लिए, बहुत बड़ी सुबकी है हुकूमत के लिए। अब ये जवाब तो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान साहब किसी भी सूरत हफीज़ शेख को बतौर वजीर ख़जाना कैरी ऑन नहीं कर सकते। मगर इस बारे में कहा जा रहा है इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो असद उमर हैं या हमाद अजहर साहब हैं, उनको मौका मिल सकता है। दूसरी जानिब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान साहब को अब इस पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। इस बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जिनका मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी जिक्र किया था, उनमें पेश जो है कामरान खान साहब हैं, जो बड़े बुलंद बांग दावे किया करते थे। और इस तरह महसूस होता था, एक रोज पहले ही आप उनकी ट्वीट्स देखें तो इस तरह लग रहा था कि वो हुकूमत के नुमाइंदा हैं। वो शहबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान और ये शौकत यूसुफजई वगैरह जितने भी तर्जुमान हैं PTI के, उन सब को काट चुके थे और इस तरह तर्जुमानी कर रहे थे इमरान खान साहब की और PTI की और हुकूमत की, जैसे वो पे रोल पर हों हुकूमत के। और आज देखें, जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने ऐसा पैंतरा फेंका है और इस तरह फिरे हैं कि अब वो ट्वीट्स कर रहे हैं, अब वो बता रहे हैं, इमरान खान साहब को मशवरे देते नजर आ रहे हैं कि आपके पास अखलाकी जवाब खत्म हो गया है, आपको चाहिए कि ये जो असम्बलियां हैं इसको तोड़ दें और नया इलेक्शन कराएं, आवाम से वोट लें और दोबारा आकर अपनी अखलाकी बरतरी और जो जमहूरियत में होता है अपनी वो साबित करें और आकर हुक्मरानी करें। तो किस मुंह से जाएंगे इमरान खान साहब? कामरान खान साहब, जो आप मशवरे दे रहे हैं इमरान खान और PTI को, वो किस मुंह से जाएंगे आवाम के अंदर? जो उन्होंने महंगाई कर दी है, जो बेरोजगारी का आलम है, जो उनकी माशी पॉलिसीज के नतायज हैं, वो किस मुंह से आवाम में जाएंगे दोबारा वोट लेने? क्या जिमनी इलेक्शन का जो रिजल्ट है और ट्रेंड है और जो सेनेट में जो कुछ हुआ है, वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं है कि अब वो फिर दोबारा जो है जनरल इलेक्शन में चले जाएं? अभी तो ये हुकूमत के खिलाफ शुरुआत हुई है। आप देखें कि आगे सेनेट जो इलेक्शन होगा उसमें चेयरमैन सेनेट यकीनी तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे और आसिफ अली जरदारी ने भी वो अपना उधार उतार दिया है मेरे हिसाब से। सियासी तौर पर अगर आप देखें तो गिलानी साहब बतौर वजीर आजम, एक छोटी सी उनको चंद मिनटों की सज़ा हुई और वो वजीर आजम के ओहदे से उनको हटा दिया गया, हटना पड़ गया। तो आज जरदारी साहब ने वो जो भी है, वो एक जरदारी सब पे भारी वाला जो मिसरा है वो बिल्कुल फिट बैठता है और उन्होंने साबित कर दिया है और उन्होंने वो अपना उधार भी उतार दिया गिलानी पर भी और गिलानी खानदान पर भी कि दोबारा उनको सेनेटर मुंतखब कराकर। और जिस तरह हमने देखा कि PDM की तमाम जमातें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर और गिलानी साहब के पीछे खड़े होकर जिस तरह उन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया है, ये भी एक तारीखी मौका है। और दूसरा वही हमने देखा कि ये बेसिकली इमरान खान साहब की हार है। वो गुज़िश्ता 5 दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद थे और तमाम मसरूफियात उन्होंने तर्क कर दी थी और वो
किसी सीट पर जोर नहीं लगा रहे थे जितना हफीज शेख की सीट पर जोर लगा रहे थे। और फवाद चौधरी हो गए, दूसरे लोग हो गए, वो हमको बता रहे थे कि हुकूमत जो है आसानी से जीत जाएगी, हफीज शेख जो है 185 वोट ले जाएंगे, पीडीएम के बल्कि 5-6 वोट कम हो जाएंगे, अपनी जो अक्सरियत है उससे भी ज्यादा वोट ले जाएगी पीटीआई। पर हमने देखा क्या हुआ, क्या सामने आ गया। यहां तक कि आप देखें जो पोलिंग एजेंट थे नवीद कमर साहब, वो बता रहे हैं, जियो पे मैं देख रहा था, वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब का वोट भी शायद मुस्तरद हो गया है। इसी तरह उन्होंने जरताज गुल साहब के बारे में बताया, फिर शहरियार अफरीदी के बारे में हमें पता लगा, सब वो तो पहले ही पता लग गया था काउंटिंग से पहले कि उनका वोट जो है वो ज़ाया हो गया। तो आप देखें जहां पर वफाकी वुज़रा और वजीर आज़म, अभी इस बारे में तहकीक होना बाकी है, इलेक्शन कमीशन यकीनन करेगा और देखेगा जो भी मामलात होंगे, क्योंकि पीटीआई जो है रिव्यू में जा रही है, वो कह रही है कि जो वो धांधली हुई है और सारा कुछ ये मामला, और दूसरी जान जो भी मामला है, आप देखें जो वफाकी वुज़रा और वजीर आज़म तक को अगर वोट डालना नहीं आता तो वो इस मुल्क को कैसे चलाएंगे, ये मुल्क का नज़्म नस्क वो किस तरह चलाएंगे। जो हालत कर दी है उससे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है इस हुकूमत की नाअहली, इस पार्टी की नाअहली, जो अपने एमएनए इसको अपने साथ नहीं रख सकती, जिनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनको इमरान खान साहब ने टिकटें दी, जो इमरान खान साहब हमें बताया करते थे, अगर मान लिया जाए इस बात को भी कि पीडीएम ने या जरदारी ने या यूसुफ रजा गिलानी ने या उनके बेटे ने इनको खरीदा है, तो ये इमरान खान के पार्टी के लोग बिके हैं, ये इमरान खान साहब ने टिकटें दी थी। तो वो बताया करते थे जो इमरान खान साहब के वो बड़ी अच्छी टीम बनाते हैं, तो ये उनकी टीम है, ये उनकी कारकर्दगी है जो उन्होंने टीम बनाई, कि जो लोग वो सामने लाए वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करते। दरअसल हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में अपने जो एमएनएज हैं उनको मुंह तक नहीं लगाया, किसी से मिले नहीं। ये फिरौनियत और रऊनियत उनके अंदर आ गई थी, वो इक्तदार के नशे में अंधे हो चुके थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी का कोई दुखड़ा नहीं सुनते थे। इस तरह थोड़ी पार्लियामेंट चलती है, इस तरह थोड़ी जमहूरियत चलती है कि वन मैन शो चलता जाए। और जो हमें वो चीन की मिसालें देते थे और बताया करते थे उससे पहले, तो इलेक्शन से पहले, कि वेस्ट में जमहूरियत इस तरह चलती है, और जब से वो इक्तदार में आए हैं वो चीन की मिसालें देना शुरू हो गए हैं कि वन मैन पार्टी होती है, इस तरह होता है, बड़ा आसानी रहती है, पॉलिसीज बड़ी लिंगर ऑन कर चलती हैं, और जो है वो 5 साल बहुत कम होते हैं जमहूरियत के लिए। तो ये इमरान खान साहब की जो हरकतें थी, जो उन्होंने बीज बोया है, उसका रिजल्ट है। जो एमएनएज ने उनको दगा दिया है, ये उस कारकर्दगी का नतीजा है जो हफीज शेख साहब ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में हमको अवाम के सामने लेकर आए हैं, जो अवाम नक्को नक हुए बैठे हैं, महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों, कोई काम है नहीं, कोई कारोबार है नहीं। जो हमें बताया जाता था कि डॉलर जो है उसका रेट इतना ऊपर पहुंच गया कि नवाज शरीफ ने और शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने इस मुल्क को लूट लिया है, खा लिया है। उन्होंने तो $1 की सर्टेन कीमत मुकर्रर की रखी थी, उससे बढ़ने नहीं दी। जो पेट्रोल का यहाँ पर हंगामा बरपा है, पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं, तो एक चीज साबित हो चुकी है कि जब सेलेक्टर बीच में ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, पॉलिटिकल मनूवरिंग ना हो, तो फिर पीटीआई का बगैर अंपायर कोई भी इलेक्शन लड़ना और उसको जीतना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और हमको आज ये नज़र आ चुका है, जो पीटीआई है वो सेनेट के अंदर भी बुरी तरह सुबकी हो चुकी है, उसकी हार चुकी है। और अब इस वक्त अखलाकी जवाब जो है इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत खो चुकी है कि वो मजीद हुकूमत करें। एक नया जो है हमें आइनी और सियासी बहरान नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। देखते हैं कि इमरान खान साहब इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या बताते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा, आप केपीके के अंदर देख लें, वहाँ पर भी वोट मिसिंग है। फिर हमने सिंध के अंदर आप देख लें, वो सदरुद्दीन राजदी साहब हैं, उनके वोट ही नहीं निकले जीडीए के, वो मेंबर की तरफ से खड़े हुए थे। तो पीटीआई इनकी मिसमैनेजमेंट और जो सियासी इंतशार है पीटीआई के अंदर बतौर जमात, पीटीआई के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। ज़िमनी इलेक्शनों में भी हमने देखा, वो नौशहरा को हो या सियालकोट का हो, डस्का का हो, या अब जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर, तो ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदी मौजूद है वो बड़ी स्ट्रांग है। और इस तरह महसूस होता है जो पीटीआई के एमएनए हैं वो अपनी पार्टी लीडरशिप से भी मुतनफर नजर आते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, वो इस वजह से मुतनफर नजर आते हैं कि वो वोट वो लेकर आए हैं, लोगों के सामने जवाब दे वो हैं, पर
आप देखें जो तर्जुमानों की फ़ौज है वो सारे नॉन इलेक्टेड लोगों की है, जितने बड़े महकमे हैं वहाँ पर नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो बाहर से ब्रीफ केस लेकर आए, और जब तक ये हुकूमत है उन्होंने रहना है, जैसे ये हुकूमत ख़त्म होगी उन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाना है और बाहर चले जाना। उनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ पर है। आप देखें अभी ये हफीज़ शेख जब ये हटेंगे वजारत ख़जाना से तो उन्होंने भी अपने जो उनका असल देश है, असल मुल्क है, वहाँ पर चले जाना है, जिसके वो नुमाइंदे थे उनके पास चले जाना है। यहाँ पर ना उनका स्टेक है, ना वो टैक्स देते हैं, ना वो यहाँ पर रहते हैं। वो तो यहाँ बस इशारों के ऊपर लोगों के कहने पर यहाँ पर हुकूमत करने आते हैं। और इमरान खान साहब ने जो अपनी फ्रंट टीम सामने रखी हुई है, इवन देन के जो उनके वफाकी वुजरा की टीम भी देख लें तो वो कोर पीटीआई के लोग नहीं हैं, जिनकी बदौलत इमरान खान साहब आज वजीर आजम बने हैं, जिनकी बदौलत पीटीआई बतौर जमात खड़ी हुई है। और आज महसूस हुआ है कि उन्हीं लोगों ने दिखा दिया है सेनेट इंतखाबात के अंदर कि जमहूरियत क्या होती है, अवाम की सपोर्ट क्या होती है, अवाम की राय क्या होती है और वोट की ताकत क्या होती है। इमरान खान साहब को ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आने वाली जो भी चीज़ें होंगी इस हवाले से। मजीद अपडेट्स ये भी क्योंकि स्टोरी डेवलप हो रही है, जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने लाता रहूँगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।